ठीक है, CSC 2025 कलर आ जाए रेड। तो पंचायत एट ये वाला क्वेश्चन मेरे स्टैटिक में से आ गया। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट टू बी एलिजिबल ऑल स्टेट पंचायत एट इंटरमीडिएट गलत था ये। टू बी एलिजिबल member of panchayat at intermediate person who did 30 year work of the chief minister of the chief minister of a state constitute a commission to review finance commission of the panchayat of intermediate level and to make recommendation regarding the distribution and proceeding of the duty allowable by the state between the state and panchayat at the intermediate level। ये मैंने कहा था, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं करता, गवर्नर करता होगा यार। तो कितनी नॉन करेक्ट थे? 3। ये पहला क्वेश्चन पॉलिटी का फंसा और ये सोर्स में से था। ठीक है, नेक्स्ट बिम्स्टेक बिना पढ़ के गया था। अगर मैं करंट अफेयर पढ़ता तो ये क्वेश्चन बढ़ जाता, तो इसको मैं +1 लिखना यार कहीं पे। ठीक है, करंट का सेकंड क्वेश्चन हो जाता है ये। इसको तो कर सकता था, इट इज़ अ रीजनल 7 मेंबर का जनवरी के लिए। ठीक है, ये हो सकता था। इट केम अप एग्जिस्टेंस ढाका डिक्लेरेशन, ये भी हो सकता था। बांग्लादेश इंडिया या था फाउंडिंग मेंबर, नेपाल को तूने काट दिया, मान लिया, चल ठीक है। इसके बाद क्या था, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया। ये मे भी गैस करके कर लेता, बट ये पढ़ना चाहिए था तेरे को। तो एक क्वेश्चन तो मिल गया। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रिसिपिएंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज़। अब इसमें चीफ जस्टिस को लेके 50-50 पे आ गया था। थर्ड को मैंने नेगलेक्ट ही किया और मैंने 2 के साथ गया, 4 में से 2 के साथ। ठीक है, 50-50 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ गगन वाला क्वेश्चन, डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल, ये ठीक है, ये भी एप्टीट्यूड बेस है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली आ गया था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, कॉमन सेंस से हो गए थे ये तो। फिर 5th क्वेश्चन, यहाँ पे तुमने मिस्टेक कर दिया यार काफ़ी कि AI एक्शन समिट की बात कर रहा है। ग्रैंड पैलेसिस में जो भी हुआ था, ये इसको को चेयर किया था इंडिया के साथ में। द इवेंट बिल्ड ऑन द एडवांसेस मेड एट द बेल्चले पार्क समिट सियोल एंड ये पूरा मेरे को ठीक लग रहा है बिकॉज इसकी वर्डिंग ठीक है। बट अलॉन्ग विद द अदर कंट्री US एंड UK हैज़ ऑल्सो साइंड द डिक्लेरेशन इंक्लूजन सस्टेनेबल AI। अब इसमें ये था कि अलॉन्ग थोड़ा पतला हो जाए यार, along with other country US and UK also signed the declaration। इसकी तेरे को लैंग्वेज देखनी चाहिए थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज साउंड करती है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती, ये गलत हो जाता तेरा। यहाँ पे ये भी गलत हो जाती। एंड यहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे 1/4 प्रोबेबिलिटी बनती थी। US तो वैसे भी नहीं करता काफ़ी सारी चीज़ों पे, बट मे भी पॉजिटिव सोच के मारा हो। एनीवेज इसका आंसर 1 ओनली आना चाहिए, तो ये सिली मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लिया। तो इस पर भी मे भी बढ़ जाए, आधा क्वेश्चन तो बढ़ जाएगा। और पता नहीं न्यूज़ में था या नहीं था, ये तो कुछ नहीं आइडिया। 6th वाला ये तो ब्लाइंड था, इसको तो स्किप ही करना था, ये तो ठीक ही करा मैंने। 7th ब्रिक्स समिट, ये न्यूज़ में था, ये पढ़ा भी था मैंने। 6 ये हुआ था रशिया में कजान में। ब्रिक्स बिकम फुल मेंबर ऑफ द, ठीक है, ब्रिक्स का हो गया। ये तो हालांकि आज तक फुल मेंबर ही बने जा रहा है। द थीम ऑफ 16th वाज मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल। इस पर वो लॉजिक लगाया था कि ऑल 3 स्टेटमेंट कभी ठीक नहीं हो सकती, तो 1 and 2 आ गया था। थर्ड को गलत मार दिया था बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा रोड़ा चल रहा था। फिर 8th में, अब 8th में ये सोर्स में से आ रखा और तो इसको स्किप करके आ गया। लोकपाल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया बट नॉट, ये तेरे को कर देना चाहिए था अगर तेरे को लोकपाल पढ़ा होता तो, बट कभी पढ़ा ही नहीं बेचारे को, क्या करें अब। 9th क्वेश्चन, पहला खो खो, ये तो पता ही है, दिल्ली में हुआ था जब मैं चल रहा था मेरा। नेपाल की टीम ने, इंडियन टीम मैन टीम ने नेपाल को बीट किया है इतने स्कोर के साथ में, और इंडियन वुमेन ने बीट किया है इतने स्कोर के साथ में वुमेन कैटेगरी में। अब ये बहुत बढ़िया बेटे, अब ये इतना इतना यहाँ पे स्वैप ही था मोस्टली, या फिर स्वैप लगना चाहिए था और वही लगा हुआ, तो ओनली 1 मारा था और ये ठीक था मेरा। इसमें क्यों लगा था मैंने, इसमें वो हीरोस्टिक लगा था कि अगर चेस वाला जो था या फिर वो फुटबॉल वाला जो गेम क्वेश्चन था, उसमें अगर रिवर्स हो गया तो यहाँ पे भी रिवर्स हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है,
अब चेस वाला आ गया। इन फाइनल्स में गुकेश धर्माजो बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर। रशिया का नहीं था, चाइना का था, शक्ल भी आज थी, दिन जाऊपिंग ऐसा कुछ नाम था। तो ये तो सोर्स से मान लिया, ये ह्यूरिस्टिक्स से कर दिया, और ये सोर्स में से आया था, इसमें +1 होना चाहिए मेरा, +1। फिर ये गलत हो चुका है। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, एट मोस्ट 1 क्या बोलते हैं उसको, कैच, AMOC। ठीक है, 10। फिर यहाँ पे अभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम रेयर मटेरियल, सम कर दिया और ए ही मारा है। ऐसे सारे क्वेश्चन में मैंने ये अप्लाई किया था कि मैं सम पे ए मारूंगा, जो मेजरली जा रहा था यहाँ पे, और फिर ये ठीक भी हो गया था इसके बाद। ठीक है, सम रेयर अर्थ हो गया। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 12। ये सोर्स का नहीं था, ये कॉमन सेंस में ह्यूरिस्टिक ही लगा ले यार, HS कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड नेशनल रेलवे प्लान टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन बाय 2028। ईयर को लेके बहुत कंटेंशन थी कि भाई ईयर नहीं होना चाहिए 2028 वाला ये। ठीक है, इसमें अब आगे कवच इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। ये प्योर गलत मेरे को पता था, क्योंकि ये 100% इंडिजीनियस है, पेरिफेरल नॉलेज से आया ये सारा का सारा। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग। हाँ, हर जगह पे RFID ही लगा रखा है, ये भी ठीक था। तो मैंने सेकंड को गलत कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या पूछा इसने, अच्छा नोट करेक्ट पूछा, दोबारा से वही गलत कर रहा था मैं। तो 1 और 2 मेरा हो जाएगा, यहाँ पे एक ईयर है। 3 मेरा करेक्ट है, तो 3 वाला काट दिया भाई, नोट करेक्ट वाला देखना चाहिए मेरे को। 13th में यहाँ पे इसको कभी ठीक ही नहीं कर सकता मैं, 13th तो मेरा नेवर है, इसमें तो ऑल 3 मारूंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए। 14th ये भी पेरिफेरल नॉलेज थी मेरी ना, मेरे को इतना पता था कि क्या है ये मेरा ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, करेक्ट है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मेरे को ये पता है सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया के पास है या नहीं है, मेरे को तो भी याद नहीं, खैर, बट IL-76 नहीं, ये पता है। पेट्रोल का ये मेरे को पता है, डोर्नियर जो था ये टॉर्पीडो सबमरीन्स को मारने में काम आता है, तो इसमें मैंने इसको पेट्रोल एयरक्राफ्ट मान लिया, और ओनली 2 मार दिया था, इसमें भी एक के साथ एक गया था। कोजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस पोल्यूशन मेक यूज़ ऑफ, इसमें मेरे को सिल्वर आयोडाइड ये दोनों मेरे सोर्स से पता थे। आयोडाइड ये फिर मेरी कॉमन सेंस आ गई कि यहाँ पे भी अगर आयोडाइड है तो यहाँ पे भी आयोडाइड होगा। नाइट्राइट इज समथिंग एसिडिक, ये तो नहीं होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, करेक्ट है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर विदाउट, ये इनकरेक्ट, तो ये सोर्स से तो 16th भी करेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी सोर्स से है, इसको भी सोर्स मान ले। पेरिफेरल नॉलेज हो गया, कोई कभी ठीक नहीं कर सकता इसको, ये भी ह्यूरिस्टिक से और ये पेरिफेरल नॉलेज से। ठीक है, 17th क्वेश्चन है अब इसमें मेरा। 17th में रेजोल्यूशन स्पीकर शैल नॉट बी वेकेटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ हाउस ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिजाइन। UK के बड़े सिस्टम है ये तो सेकंड काट दूंगा, सेकंड कटा, आंसर आ गया सोर्स में से। If any question arises as to whether a member of House disqual becomes subject to disqualification under 10th schedule in accordance with the opinion shall be final, नहीं भाई, there shall be no mention of the word constitutional political party in the constitution। अब ये है कि मेंशन की बात है, तो मेंशन एक जगह भी हो सकता है, तो एंड में मैंने सेकंड ही मारा था इसमें। सोर्स में से तो पहले स्टेटमेंट है, तो ये ह्यूरिस्टिक पे जाएगा मेरे मैक्सिमम, कुछ थोड़ा बहुत सोर्स, थोड़ा बहुत ह्यूरिस्टिक, बट अगेन ह्यूरिस्टिक सही होगा। 19वां, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट मेक नो पावर रूल्स फॉर ग्रांटिंग, पागल है क्या, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर अंडर, करेक्ट। और वैसे भी अगर एक गलत हो गया तो दूसरा तो ठीक होना ही था, ये ह्यूरिस्टिक्स। 1920 पे आ गया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसने नेचर रिस्टोरेशन लो NRL, ये एक तो यूरोपियन यूनियन थीम है, वो वाला हेरिस्टिक लगेगा इसमें।
दूसरा ये नेचर से रिलेटेड जो भी है, ये कार्बन CBMB जो भी करते हैं यही करते हैं, तो इसलिए ये भी ह्यूरिस्टिक होता। फिर एक सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वाज फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी एट द टाइम ऑफ। ये सोर्स में से नहीं है, इस पर मैं ह्यूरिस्टिक अगर मारता तो मैं कब मारता, जब ये सेडिशन कब था, राजदूत, राजदूत क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, अग्रेसिव, ये अग्रेसिव स्टांस ले रहा है, या फिर जब ये रिलीजन को यूज़ कर रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह, इसको मैंने काट दिया क्योंकि पहले ही था, तो फर्स्ट पहले पे तो अपना सेडिशन नहीं ले सकता, एंड सेडिशन इज़ खिलाफत, खिलाफत लिख रखा शायद, ये नहीं सॉरी सेडिशन ही लिख रखा है, सेडिशन यानी कि ये वॉयलेट कर रहा है रूल्स को। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा यहाँ पे, पब्लिकली वॉयलेटिंग सोल्ट एट डांडी मार्च सेकेंड होगा। राउंड टेबल में तो ये CDM की बात कर रहा था, द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने फोर्थ मारा था, हालांकि ये मेरा गलत था, सेकेंड इटरेशन में कर रखा है ये इसका। ठीक मेरे को नहीं लगता मैं पहुँच पाऊँगा, ना ही मेरे को इसका सोर्स मिला था, तो ठीक है चलेगा, ये नहीं ठीक नहीं कर सकता इसको। 22वां ब्रॉन्ज है, इजी सोर्स। लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड किया था, ब्लाइंड है, स्किप, इसको भी नहीं कर सकता था मैं। गांधी जी कॉज ऑफ दिस रोमाल स्फीयर, हरिजन वाला जो पॉइंट था वो पूना पैक्ट के आसपास ही था, अम्बेडकर भी थे इसमें, तो ये भी मेरा सोर्स से था। 24वां भी, 25वें पे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल गुआवा, इसको भी कभी करेक्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि ऑल 3 आंसर आएगा इसका शायद, और ये पोर्टुगीज़ ने जब भी इंट्रोड्यूस किया मैंने ओनली 2 मारता बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, कौन सी कंट्री के 4 से ज़्यादा टाइम जोन है, तो ये मैंने अपना ड्रॉ करके देखे थे मेरे ख्याल शेप, तो इसके तो होंगे क्योंकि इसके बहुत सारी जगह पे वो था। डेनमार्क बहुत छोटा सा काट दिया, न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा काट दिया, ऑस्ट्रेलियन ब्राज़ील बहुत बड़े इनको मार दिया, तो 3, और वो भी था 3 आउट ऑफ 5 मारने थे, तो ये भी ह्यूरिस्टिक से हो गया। ह्यूरिस्टिक से एक गलत हो गया, कभी ठीक नहीं कर सकता मैं। पूना पैक्ट सोर्स से ठीक होगा, कभी ठीक नहीं कर सकता, सोर्स से कभी ठीक नहीं कर सकता। 27 मेंटेन सर्बिया, ये करके देखा था, बेसिक कॉमन सेंस ये भी था, ये सोर्स से ही कह ले, मतलब सोर्स भी क्यों यार, सोर्स और ह्यूरिस्टिक एप्लीकेशन बेस है ये, पता नहीं कौन सी कैटेगरी में जाएगा, बट ठीक है। 27 हो गया। ज्योग्राफी 28 पे आ गया, ये भी सोर्स में से। 28 ये स्किप करा होगा मैंने, यहाँ ओनली 2 मारा था इस पर। 29 का आंसर क्या था, याद तो नहीं आ रहा, इन दोनों का मेरे को पता था, ठीक है, तो ओनली 2 ही ठोका होगा मैंने, शायद C इसका आंसर है। इंडोनेशिया में निकल मिलता है, फॉस्फोरस का मेरे को पता था कि फॉस्फोरस मोरक्को में है, कॉपर निकल साथ में मिलते हैं, इसलिए शायद मैंने इसमें 15 आउट ऑफ 2 मारा होगा। क्या भाई, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट यूज से क्या चल रहा था दिमाग। 30 पे आ गया, अब 30 पे, यहाँ ये ब्लाइंड था, इसको मैं नहीं कर सकता सोर्स में से यार। यार 2 क्वेश्चन तो मैपिंग के हैं ये एटलीस्ट इस बार भी। यार अपा इंडोनेशिया में निकल पढ़ते हैं क्या, मतलब कॉमन उसमें हैं, मतलब जब तुम वो याद करते हो ना कौन से रिसोर्स मिनरल वर्ल्ड में है, प्रॉपर कौन है, मतलब हाँ तो उसमें आता है ये। ठीक है, तो सोर्स में से आ जाएगा ये भी, एक और ऐड कर लूँगा, मतलब प्लस किधर है। कौन सा क्वेश्चन है, 29, 29 हो गया भैया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था ये अभी मेरा, इकोनॉमी, ठीक है 29 का लिख के प्लस ही कर लें, ठीक है ये भी हो जाता है मतलब
और यार जैसे ये था रीजन और कंट्री वाला, वो नॉर्मंडी फ्रांस का है, सर्डिनिया जहाँ का भी है, ये नन था इसका आंसर शायद, है ना? ये तो नहीं होने वाला यार कभी मेरे से तो। हाँ थोड़ा ज़्यादा ही डीप का है वो। समझ गया। 31 ये बेसिक सोर्स में से था, नॉर्मल कंसेप्ट, ये तो हो जाएगा। फिर है मेरा 32। ये भी पेरिफेरल नॉलेज में से या फिर सोर्स दोनों में से था। 33 और मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर, यहाँ पे फक करा मैंने भाई, दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लूज सिली मिस्टेक। मेजर ब्राज़ील एंड USA आर प्रोड्यूस मोर करेक्ट, अनलाइक द USA अमेरिका corn is principal feedstock is ethanol production, sugar cane is the main principal for this। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर दिया, बट इसको एक्सप्लेन करने का ही नहीं था मेरे ख्याल से कुछ सीन इसमें। इसमें क्या फक करा मैंने, सीली मिस्टेक है, मिसरीड करा मैंने इसको। मिसरीड क्यों करा मैंने? ओह ये रहा इसमें लिखा है फॉर्मर प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन लेटर। बट ये तो ठीक है यार, ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता नहीं यार अमेरिका से इथेनॉल ना। और USA में कॉर्न को यूज़ करते हैं और ब्राज़ील में शुगर केन को यूज़ करते हैं। इसमें क्वेश्चन का क्या आंसर है, कुछ पता है, याद है? क्या क्वेश्चन क्या था? दोनों से होंगे अगर ये दिया है तो तुमने भी शुरू किया। पता नहीं यार, इसका मेरे को अभी 33 का नहीं पता, चल छोड़, देख लूँगा इसको बाद में। फिर 35 पेनिनसुला विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लड लाइक कंडीशन, ठीक है। तो ये तो ह्यूरिस्टिक से ही होगा था मेरा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्रॉप यहाँ पे पेनिनसुला में जो है कोस्टल इंडिया में आएंगे। सर्वाइवल ऑफ इंक्लूडिंग ह्यूमन विल बी अफेक्टेड, हाँ ऑब्वियसली। कंट्री फिजिकल ग्रोथ, ये वो फलान ढिमकाना, कॉमन सेंस से करा था, सॉरी सोर्स में से था। 36 इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट कॉमन फाइनेंस कमीशन 36। ठीक है, यहाँ पे मांगा था 50-50 पे। बी और सी में से किसी पे मारने वाला था, पता नहीं कौन से मारा मैंने। ठीक है 50-50 पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्टेटमेंट आ गई थी सोर्स में से, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं बढ़ाने का। इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4800 करोड़ फ्रॉम द ईयर दिस टू दिस इंसेंटिवाइज इनहेंस एजुकेशनल आउटकम। और एनीवेज 1 तो आना ही था मेरा, तो 2 को अगर मैं काट भी देता, 2 को मैंने काटा तो मैंने सी पे मारा होगा मोस्ट प्रोबेबली। करेक्ट आंसर मैं भूल गया क्या है इसका। फिर मेरा IBRD, it provide loan and guarantee to middle income countries, correct। it works single handedly, extreme statement, wrong। और ये आ गया, तो ये भी ह्यूरिस्टिक से करा, दोनों का यूज़ हुआ मेरे ख्याल से यहाँ पे। सोर्स से भी कर ही लिया यार मैंने, यार सोर्स ह्यूरिस्टिक पता नहीं इसका। तो अब आ गया मैं 38 पे। RTGS NEFT, इन RTGS सेटलमेंट वाज दिस। यार ये कभी भी नहीं हो सकता, मैंने लेफ़्ट कर रखा शायद 38 का, लेफ़्ट ही कर रखा 38 को, ब्लाइंड लेफ़्ट, नेवर। 39 कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किसके पास UPI है? ऑल 5, नेवर, कुछ डाउट नहीं करने का, इसको भी कभी ठीक नहीं कर सकता अगर कुछ और आंसर हुआ तो 39 के अलावा। ओके यार जो ये RTGS और NEFT वाला क्वेश्चन था, याद है कुछ? यस, मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा था ये। पढ़ सकते हैं इसको, कहाँ पढ़ा तूने? या तो मैगजीन में पढ़ा या तो फॉरम के किसी उसमें पढ़ा है पेपर में। कॉमन इकोनॉमी तो नहीं पढ़ते ना इसको, PYQ भी नहीं है मेरे ख्याल से ये। नहीं, मैं तो फॉरम की वो विजन की मैगजीन में पढ़ा है, या तो फॉरम के वो PYQ में करा है। अच्छा रैंडम क्वेश्चन थोड़ा, फॉरम मतलब के जो भी होता है। मतलब ठीक है मैं समझ गया। तो ये करंट में कैसे आ जाएगा यार? लेकिन RTGS NEFT तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पता नहीं मतलब कुछ होगा। टेस्ट में ही देखा होगा तूने मे बी। मुझे जस्ट पूरा याद था इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा था ना, वाह फास्ट का मतलब एक आध दिन ही पहले पढ़ा होगा, मुश्किल से 2 दिन ही होंगे। भाई तेरी किस्मत थी। तो वही है। 40वां
मिनिस्ट्री गलत करनी थी इसमें, मिनिस्ट्री गलत करी, बी ऑप्शन आ गया, बट एन लिख रखा है, या तो लास्ट में करा मैंने इसको, पता नहीं लास्ट में करा होगा तो फिर या तो छोड़ा होगा या फिर करा होगा तो ठीक करा है, ह्यूरिस्टिक सही हुआ ये। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे था सारा का सारा, ऑल थ्री कभी ठीक हो नहीं सकता, तो बी ठीक ही है। मारा ही होगा, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी छोड़ूंगा, मे भी मिनिस्ट्री में डाउट होगा। 41 विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी ऑर्डिनेंस का एनामेंट सेंट्रल एक्ट, हाँ ये तो फुद्दू क्वेश्चन है, सोर्स ठीक है। बांग्लादेश वाला ये थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक बेस था, सोर्स में से भी बोल ही सकता हूँ मैं, ह्यूरिस्टिक या सोर्स, इसको आधा ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, लैक ऑफ करेज था, मे बी फेंटली रिमेंबर था ये दो चीज़ें, इसको मैंने ठीक मान लिया था, और इन दोनों में से दोनों ही मेरे को याद आ रहा था बट एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था, तो मैंने ओनली बी के साथ किया होगा बाद में, इसका आंसर ऑल थ्री है वैसे। इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सोर्स में से, इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं, प्रेजेंट रिजर्व बिल पास बाय लेजिस्लेचर नहीं सोर्स में से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्चुअली मेंशन दैट सर्टेन स्फीयर, ओके 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 ठीक है समझ गया, हाँ करेक्ट है वो, ये भी सोर्स में से है। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज, नहीं स्टेट गवर्नमेंट पावर तो नहीं खो सकता अपना, अदर एनआर किया जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओके ऑलरेडी ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ह्यूरिस्टिक है ज़्यादा, स्टेट सोर्स तो कम ही है। ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मिनिस्ट्री, इसको लीव ही किया मैंने, कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर रखा, स्किप है, कभी कर भी नहीं सकता आगे। पढ़ के ही कर सकता हूँ बट ये कौन पढ़ेगा, अभी पागल होते हैं। 48 ठीक है, लिस्ट लिस्ट क्या क्वेश्चन है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट रेटिफिकेशन ऑफ दिस वन हाफ रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में, इसका मतलब याद नहीं था। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंडीशन ऑफ गवर्निंग पावर, इसको मैंने काट दिया बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इजीली कटेबल है, तो ये ह्यूरिस्टिक से हो गया था। फिर आगे हम 49 पे, गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, यहाँ पे मैंने एनी सोच के इसको गलत कर दिया और पूरा क्वेश्चन ख़राब हो गया, ये सोर्स में से था क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ के जा यार। करेक्ट स्टेटमेंट है यार ये, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ये करेक्ट है। मेंबर ऑफ नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, ये भी ठीक है। ऑल थ्री स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट आना चाहिए था। डी है लिख भी रखा है यार, तुक्का ही मार देता डी पे। यहाँ पे मैंने टी लिखा है बट मारा 2 क्यों है, मे बी क्लैरिटी कम है, इसको फिगर आउट कर लो यार। 49 को कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो ये देखता है, चाहे कितनी देखें भाई, ओनली 2 मारना चाहिए था मेरे को 50 पे, बट ठीक है ब्लाइंड था तो स्किप चलेगा, कभी ठीक नहीं कर सकता क्या मैं इसको, रुक जा। ये कौन सी एक्टिविटीज़ देख सकता है, कोई एक बोर्ड है, ये बोर्ड CBSE बोर्ड, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय, कितनी एक्टिविटी रेगुलेट करेगा, कितना प्रोडक्शन है CBSE क्या, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कर सकता है मे बी। रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम में नहीं रेगुलेट करना चाहिए इसको, वैसे रुक जा। रिफाइनिंग स्टोरेज रेगुलेट करेगा, रिफाइनिंग करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम कि कहाँ पे कितना पेट्रोलियम जाना चाहिए, ये तो यार RBI की तरह देख यार इसको, हाँ RBI इसी इसको कंट्रोल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को भी शायद कंट्रोल करेगा, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट करना चाहिए रेगुलेट, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, यार जब नेचुरल गैस लिखा है इसमें तो इसको भी करना चाहिए। पता नहीं क्यों ऑल 4 ही मार सकता हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा यार। तूने ये करा था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड वाला क्वेश्चन,
आ ही गया है, और क्या है सोचने। इसने पूछा था कि ये PNGRB बोर्ड है, ये क्या करता है, किस चीज़ को रेगुलेट करता है? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल को रेगुलेट करेगा, नहीं करेगा? नहीं नहीं किया अभी तक। इन करा ही नहीं, ठीक है फिर तो पता नहीं क्या उत्तर है याद भी नहीं अब तो। ह्यूरिस्टिक्स, ये अगर करता तो ह्यूरिस्टिक्स ही करता, सोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑल टाइप ऑफ UAV, ये सब कुछ ह्यूरिस्टिक। साइंस एंड टेक में तो सब ह्यूरिस्टिक से ही होएगा मेरा। 53 ओनली 2 मारा ह्यूरिस्टिक, यहाँ पे गलत हो गया यार, ओनली 3 आंसर है। टफ है, इसको मे बी पढ़ सकता था मैं सोर्स में से, मे बी, बट 50-50 पे तो पहुँच ही गया था, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। 54 contain plastic, all of these for coal heuristic. Coal gasification can be used, all of 3 heuristic, but again शायद ये गलत हो गया था। कैन लिखा है ना, तो कैन में तो सारे यही मारेंगे। कभी ठीक कर भी नहीं सकता। ये 50-50 पे आ गया था यार। यार तेरे को ये पता था कि CL20, HMX और LLM तूने छोड़ दिया था? ये तो 50-50 पे आके मिलिट्री से दिख रहा था मेरे को, X एक्सप्लोजिव, M मिसाइल, बट ठीक है, याद ही नहीं रहा। RDX किया था क्या ये? हैं? किया था तुमने? करा था मैंने, बट मैं 50-50 पे आ गया था। हालांकि मैंने दोनों मारे तो मिलिट्री वाला ही ऑप्शन है, मिलिट्री क्रूज मिसाइल, बट वो था कि वो एक्सप्लोजिव पे जाना चाहिए था मेरे को, बट मैं नहीं गया। 57 इट वॉज एक्सपेक्टेड मेरे होना चाहिए सोर्स यार, मतलब पेरिफेरल नॉलेज, बट सोर्स में भी होगा। मैन मेड प्रोटीन, ये भी सोर्स। क्या 58 का डी मारा ना? हाँ ठीक है फिर तो। चलो 59 नो वायरस कॉमन सेंस ह्यूरिस्टिक। 60 एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड, कॉमन सेंस। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया, इसलिए होता है ये। और फिर क्या, कैन ईजिली बी सिंथेसाइज फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वायरमेंट वेस्ट, हाँ पॉजिटिव है। सर्कुलर इकोनॉमी, क्वेश्चन में दे रखा था आगे पीछे। मैंने मारा क्या, सी मारा है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, डेट एक्सप्लेन 1 to 3। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इनमें से एक कोई ठीक माना है। हाँ अच्छा ठीक है, ईजिली नहीं हो सकता। अरे भाई यार थोड़ा फोकस हो जा। कैन बी ईजिली सिंथेसाइज एक्टिवेटेड कार्बन, कितना डिफिकल्ट होगा, ईजिली हो जाता तो फिर करेक्ट है, मान लूँगा उसको मैं। 60 का मैंने सी मारा है। आगे सब जगह पे। चलो भैया 61 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द सीमेंट, ठीक है। नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू नेगेट। सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Okay, limestone is converted into lime during clinker production. कोई दिक्कत नहीं थी, सब में मेरे को यही मारना था, तो फिर मैंने यही मारा इसमें भी। ह्यूरिस्टिक, और ये भी भैया ह्यूरिस्टिक। इसके अलावा साइंस इन्वायरमेंट, ठीक है। कोप इंडिया ये सोर्स में से था, अगर ये पढ़ जाता तो ये हो जाता मेरा। मैंने 62 का क्या मारा है, कुछ भी नहीं मारा, ब्लैंक। किधर है पेन, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो थी ये थोड़ी आर्टिफिशियल थी, इसको निगेट करना चाहिए था। एनीवेज ओके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आइस मेल्ट डाउन द टेंडस वाटर ऑफ दिस एंड दिस, ह्यूरिस्टिक से ही करा होगा मैंने ये। आर्टिकल 6 मार्केट नॉन मार्केट दोनों ही होनी चाहिए, कौन छोड़ेगा ह्यूरिस्टिक से। थोड़ा सोर्स भी है यार इसमें, ह्यूरिस्टिक नहीं बोल सकता। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस क्लब, एशिया पैसिफिक, फकॉल एशिया से एशिया मिलाना चाहिए था यार, क्या पागलपंती कर रहा था तू। ये डेवलपमेंट रहा, ये डेवलपमेंट रहा, ये डेवलपमेंट रहा, ये ओड बनावट, इसको काटा।
3 डेवलपमेंट, 1 एशियन, ये ख़त्म। डी क्यों मारा? वर्ल्ड बैंक होता तो मान लेता। लास्ट में करा 65 का, गलत। विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब पॉजिटिव ह्यूरिस्टिक, इसको भी ह्यूरिस्टिक। रिगार्डिंग पिकॉक ट्रेंटुला, हाँ ये अपोजिट आ गए थे दोनों, इन दोनों में इसको ये कुछ होता था, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, तो फिर ह्यूरिस्टिक। 68 CO2 आर लेस देन, स्किप करा, ब्लाइंड था, ठीक है। CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन, ओके, ये अगर मैं कंसिडर कर लूँ ठीक है। तो इन टर्म ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन, ओके, क्योंकि फर्स्ट चाइना होगा। Electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India. Vehicles होते हैं यार मोस्टली मेरे, हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट। हीट प्रोड्यूसर क्या होता है, नहीं सुना था, तो इतना बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको मैं एलिमिनेट करूँ तो 2 ओनली बचता है, जबकि मैंने 1 को भी ठीक मान रखा है, और इसी के लिए मैं फंस गया था यहाँ पे। तूने ये वाला क्वेश्चन करा था यार, जो CO2 इमिशन इन इंडिया इज लेस देन 0.5 टन पर कैपिटा, गलत कर दिया था, हैं? गलत कर दिया था, क्या हुआ फिर? गलत हो गया था, किया था पर गलत हो गया। क्या मारा तूने, याद है कुछ? तो नहीं याद। ठीक है, ये तो फिर स्किप ही करना पड़ा मेरे को, ब्लाइंड में आ गया था। इसको तूने पढ़ के कर सकता है या फिर रिस्क लेना पड़ेगा इस पे? ये करना नहीं चाहिए। हाँ डेटा पता बहुत वैसा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। राइट। कसावा जिंजर, स्पिनच, मलाबार स्पिनच, स्पिनच होती है जो ज़मीन में उगती है। क्लाइंबर नहीं यार, बेल है ये तो। मिंट, मिंट पुदीना, मिंट तो पुदीने के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, श्रब हो सकता है, ठीक है। पपाया तो पेड़ पे लगता है, तो ये श्रब कैसे होगा? जिंजर हर्ब विद सूक्तो स्टेम, हाँ होता तो है, ओके लग रहा है, लिख भी रखा है, ठीक है। तो ठीक बोला, इसको ठीक बोला, इसको ठीक ही मान लूँगा फिर कसावे को भी। अगर मैं 3 मारता तो पता नहीं क्या ठीक होता गलत होता, मैंने छोड़ तो दिया ही। देखो यार, इसको कर सकता नहीं कर सकता, या तो ये भी ह्यूरिस्टिक बेस्ड थी। रेनफॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन, ये लोग कह रहे हैं सोर्स में से है, मैंने गलत करा इसको। 70 का आंसर क्या था मेरा? इसको वैसे ठीक कभी कर नहीं सकता, पढ़ने नहीं वाली चीज़ें, बट ये सोर्स में से था। देखते हैं कैसे करेंगे फिर। +1 तो लिख सकते। कितनी कंट्री हैं जो नाटो के अंदर हैं? ओनली 4 यार। किस में डाउट था मेरे को? नॉर्थ मैसेडोनिया में डाउट था, तो फिर मैंने इसको ठीक मान ही लिया 4 आउट ऑफ 6 करने के लिए। ह्यूरिस्टिक। कितनी कंट्री हैं जहाँ से एंडीज जाता है? तो ब्राज़ील से नहीं जाता, ये फैक्ट पता था मेरे को, फिर मैं सोचा कि 6 में से 4 करना चाहिए, तो ये भी ह्यूरिस्टिक पे जाएगा मेरा। फॉलोइंग वाटर बॉडीज, स्किप, कभी ठीक नहीं कर सकता। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ट्यूमरिक इन द वर्ल्ड, में भी 2 लार्जेस्ट और एक्सपोर्टर दिखे मेरे को, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दिखे, यहाँ पे दिक्कत हो गई, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये भी ठीक थी। ये मेरे सोर्स में से होना चाहिए था, और ये मैंने गलत भी करा है। इसको ठीक कर सकता है यार, 74 को ठीक कर ले। किस चीज़ का क्वेश्चन है? 74 ज्योग्राफी का। फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमिना, हाँ सोर्स कह ले या फिर एप्लीकेशन ऑफ सोर्स कह ले। एस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एक मिनट,
लेस नहीं, मोर ड्राई विंड होती हैं। क्या मारा है मैंने इसमें, है तो सोर्स में से, ये मेरे को पता है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। उधर से आएगी तो ड्राई तो होनी चाहिए यार, पता नहीं यार क्या मारा है इस पे मैंने, बट ठीक है सोर्स में से था। जनवरी ये भी सोर्स में से था जिसको मैंने गलत करा है। ठीक है, गलत क्यों करा भाई मैंने, इसका आंसर ये आना चाहिए था बी, बट आया है ए। Statement does not explain in January the air over the ocean is warmer than over the land mass and in northern hemisphere। तो भाई गलत क्यों करा मैंने, स्पेसिफिक हिट लिख भी दिया जब रीज़न। देखते हैं यूपीएससी क्या बोलेगा। अब आते हैं हम 78 पे। ठीक है, सोर्स में से वाटर रॉक्स ऑन चाल क्ले इज नोन एज क्वाइट इम्परमेबल। हाँ ये ठीक है। चौक इज पोरस एंड हेंस कैन ऑब्जर्व वाटर, की भी ठीक है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, यार ये नॉट एट ऑल मैंने वो रेड सी वाला जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे ठीक करा था, है तो ये भी ह्यूरिस्टिक भाई, बट ठीक है देखी जाएगी जो भी होगा। ओनली इसका आंसर सी आएगा शायद, पता नहीं सी आना चाहिए, पता नहीं सी मारा है मैंने, क्या मारा मैंने, ये मारा है, आंसर सी आना चाहिए इसका। फिर करेक्ट, without the atmosphere temperature would below freezing point, correct statement। it is all three correct, common sense है, सोर्स का एप्लीकेशन है, ज्योग्राफी में मैक्सिमम सोर्स का एप्लीकेशन है। राष्ट्र को कुल ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, ह्यूरिस्टिक। Raja Ram Mohan Rai possessed great love and respect for the traditional philosophical system for East। ये यार ईस्ट के लिए नहीं था उसके पास, वेस्ट के लिए था, ये तो मेरे को पता है, बट कोई ऐसे डिमीन नहीं करेगा इसको। मैं 80 पे आके फैटीग हो गया मेरे, ये मैं समझ चुका हूँ हर बार की तरह। ईस्ट के लिए भी किसी को भी डिमीन नहीं करती यार यूपीएससी, ये भी देखना सोचना चाहिए था मैंने, पता नहीं क्यों नहीं सोचा। चलो कोई नहीं, ठीक है यार मिस इम्पोर्टेंट हो जाता, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये ह्यूरिस्टिक से हो जाता अगर तो सोर्स नहीं भी पढ़ रखा है तो। कैसे द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है ये सोर्स में से था, ये भी सोर्स में से था, पीवाईक्यू में से था, साले गलत करके आ रखा है तू गधे। आरा मतलब गाय, घट्टा मतलब घड़ा, गाय घड़ा बना ले घड़े। 84 ये भी सोर्स में से था और इसको भी मैंने गलत करा 84 को भी। हिस्ट्री में तो बजेगी बेटे अच्छे से, तो मैं 1 ठीक कर सकता था, 2 ठीक कर सकता था, 3 ठीक कर सकता था। चलो ये तो याद आ गया था, सोर्स में से, ये भी सोर्स में से, ये भी सोर्स ही में से आ गया था। हालांकि भाई गलत मिला रखा है मैंने, बट ठीक है। ये हिस्ट्री में यार ओड वन आउट करते हैं, इसमें मैं ज्योग्राफी वाला प्रोक्सिमिटी यूज़ नहीं करता। आ गया याद, पेपर में तो नहीं आया था, अब तो गलत हो गया ये, बट इसको भी ह्यूरिस्टिक से ठीक कर सकता था। इसको कभी ठीक नहीं कर सकते। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेंडेंस ऑफ राज बाय ऑल मींस, ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस। अब ये था कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, कांग्रेस एनसीएम कर रही है, पॉजिटिव करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे को दिक्कत ये आई कि ये एनसीएम के टाइम पे करा था या सीडीएम के टाइम पे थे, क्यूआईएम के टाइम पे था, मैं सब भूल गया। जो कि ये जो काम है ये टेस्ट सीरीज करती हैं, मेरे को स्टिक रहना चाहिए था, मैंने साले मारा भी सी था पहले, बट ऐसे योग लिख ले साले, ऐसे योग हो गया, ऐसे योग 90 को भी करना चाहिए था, एसएफजी थोड़ी चल रहा है। 91 विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसीडर फॉलोइंग बॉन्ड, हाँ ये तो ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था सोर्स का, कॉमन सेंस में भी करा मैंने ये ह्यूरिस्टिक से करा है, पता नहीं ठीक होगा पता नहीं गलत होगा, क्या है क्या नहीं। ये ब्लाइंड था, इसको कभी भी नहीं कर सकता अभी भी मैं।
थोड़ा बहुत तुक्का मार सकता था, सोर्स पे 50-50 आ सकता था मैं। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया था। ह्यूरिस्टिक, पोल्ट्री एनी टैक्स ह्यूरिस्टिक। ए गंडवे, ये क्या कर रखा तूने? एनी टैक्स बेसिक यू पैटर्न सी। ये तो तूने ब्लंडर कर रखा है। एक एग्जाम्पल नहीं, एक एक्सेप्शन ढूंढना है। सी, सॉरी, डी आना चाहिए था इसका आंसर। प्लस करें मित्र। $96, हाँ ये सोर्स में से था, बढ़िया। 97 फॉर ओवर कंपनी, हाँ ये ठीक है, ये कॉमन सेंस भी है, सोर्स भी है। वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ओ लिक्विडिटी पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड ग्लोबली, 10 ठीक है। स्टॉक मार्केट हैज़ नॉट रिपीटली गॉन, हाँ ये न्यूज़ में था। पेरिफेरल नॉलेज, नो रेगुलेटरी बॉडीज, ह्यूरिस्टिक, ये ह्यूरिस्टिक सोर्स कुछ भी कह ले, बेसिक है तो कॉमन सेंस है। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटी, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट नॉन क्रिएट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्यों लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे? इक्विवेलेंट टू ओनली सोर्स, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया 100 क्वेश्चन। ओके, तो नेट कितने हो गए इसके अंदर? मैंने कितने करे टोटल? 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, 13 छोड़ दिए, 25 गलत हो गए, यानी कि 62 करेक्ट। 8.1 क्वेश्चन कट जाएगा इसमें से, यानी कि लगभग 53 क्वेश्चन बचेंगे। इन 53 में से मैं 29 तो मेरे ह्यूरिस्टिक्स हैं, 34 सोर्स हैं, और जो ये गलत हुए 25, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, साले 13 क्वेश्चन और ठीक कर सकता था, यानी कि 13 में तो फिर सब कुछ ही ख़त्म कर देता मैं। 13 क्वेश्चन का ब्लंडर था। अगर इसका मैं 50% भी कन्वर्जन कर लूँ तो 6 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाएगा। 16 मार्क्स हो गया फॉरेस्ट।